नमाज भी इसी तरह की कि नमाज फहाशी से रोकती है, तो इसके अंदर भी उसकी सारी जो बातें शरायत हैं उसके साथ ही ये फ़ायदा देगा। हाँ देखें, जिस अमल का नतीजा ख़राब निकले, इसका मतलब वो हकीकत में अमल हमारे नाम से लिखा ही नहीं गया, यानी हमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ कोई। नमाज अगर हमें बेहया और बुरी कामों से रोक ही नहीं रही है, नमाज हम पढ़े चले जा रहे हैं, सूद खाए चले जा रहे हैं, नमाज पढ़े चले जा रहे हैं, फौज कलामी गालियाँ दिए चले जा रहे हैं, सुने चले जा रहे हैं, नमाज हम पढ़े चले जा रहे हैं, माले हराम खा रहे, दूसरों का दिल दुखा रहे, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद पामाल करते चले जा रहे हैं। वही ना, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ, वही है ना एक शेर भी कि मेरे पड़ोसी भूखे हैं और मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। पड़ोसियों का ख्याल नहीं है, गरीबों का ख्याल नहीं है, लिहाज नहीं है, और उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, ख्याल नहीं है कुछ। हमारे शागिर्द हैं, उनकी फैक्ट्री है उनकी एक काम की, तो मुझसे कहने लगे कि वो हम जो है, आप मुझे कोई तरीका बताएं, बड़ा कर्ज़ में था बेचारा बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास आया, कहने लगा कि मैं क्या करूं, नमाजी परहेज़गार सारे मामलात। तो मैंने कहा यार आपने ये पैसा जो देना है, तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का कर्ज़ा था उनके ऊपर। मैंने कहा तो ये आपने कैसे हो गया? बोला पार्टियों के पैसे हैं और हमने जो है वो आगे माल दे दिया, लोग हमें वापस नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा, सूद पे पैसे लिए थे लोगों से, पार्टियों से जो पैसे लिए थे, कर्ज़ लिया था, सूद पे था। तो एक ने बोला कि मैं अपने जो मेरे बड़े भाई हैं वो सारे मामलात देखते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, यानी आज तक उससे पूछा ही नहीं। अब मैं गया, मैंने सबको बिठाया, बाप भी भाइयों को सबको बिठाया, सब अल्लाह का शुक्र उनकी समझ में आ गया। कहने लगे आज से हम इससे तौबा करते, सूद का मामला था कुछ उनका। तो मैंने कहा ये अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका चंद दिनों में मामला हल हो जाएगा। कहने लगे हम करते हैं। तो 1 साल के बाद वो बंदा मेरे पास आया, साल में शायद उसने कोई रब्ता किया हो, नहीं किया। कहने लगा जी हमने कर्ज़ा सारा उतार दिया और अब हमने जिस फैक्ट्री में थे हम, जो ना किराए पे थे, हमने ख़रीद ली है और गाड़ियाँ भी ख़रीद ली 2-3 बड़ी गाड़ियाँ। एक गाड़ी में आया था यहाँ पर। मैंने कहा देखो ये है बरकत तौबा करने की, नहीं मामला करने की। कि बाज़ औक़ात नमाजी भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेन देन के मामलात में बहुत ख़राब होते हैं। हदीस पाक में कि तुम्हारा दीन तुम्हारे मुआमलात हैं, अपने मुआमलात को संभालो। दीन तुम्हारे मामलात हैं, मामलात को संभालो। माँ बाप नाराज़ हो, करीबी रिश्तेदार बिला वजह उनसे जो है ना बिगड़ी हुई है, कट ऑफ किया हुआ, सलाम भी नहीं हो रहा, सलाम कलाम नहीं है, मरना जीना नहीं है, बातचीत बंद है, इसको कहते हैं कतई रहमी। नमाज पढ़ रहे हैं, पर्दा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में देखें कि ख़राबी पैदा हो रही है। फ़हशाई वल मुनकर, हर बुरी बात और फहाशी से नमाज रोकती है। अगर नमाज नहीं रोक पा रही, आपकी नमाज नहीं रोक पा रही ना, नमाज तो रोकती है। अगर आपका अमल जिसको हम नमाज कह रहे हैं, यूँ समझे मेरा अमल जिसको मैं नमाज कह रहा हूँ, अगर मुझे वो बुराई से नहीं रोक रही, इसका मतलब है कि अल्लाह के यहाँ वो नमाज नहीं है, फिर वो कुछ और है। अगर वो नमाज होती तो मुझे रोक देती। अल्लाह का फरमान तो झूठ नहीं हो सकता, मेरा अमल ही ख़राब होगा। ये अरबों का बिगड़ा वो मुआशरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नमाज, खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या शान है, नज़र डाले ततहीर और तज़किया जो ना फरमा दिया, लेकिन नमाज ही था ना, एक नमाज ही वो अमल था जो सब पर है, अमीर गरीब सब पर ही है ना नमाज, तो छोटे बड़े सब पे है, औरत मर्द नमाज है।
यही वो फ़र्ज़ है जो सब पर ही होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये क्या है, ये तक़वा और परहेज़गारी पैदा करने के लिए, मुनकरात से रोकने के लिए एक नमाज ही है। तो नमाज भी, रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी। ज़कात क्या है? दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर करने के लिए, कि इंसान अपने बड़ी मेहनत से कमाता है और मुफ्त में लोगों को दे देता है, जिनको जानता भी नहीं उनको दे देता है, ये लो भी रखो। क्यों दे रहा भाई इनको? भाई अल्लाह का हुक्म है, अपना कमाया हुआ खोल देता है, लेकिन ये दे रहा है ना, तो इसके दिल में मखलूक की मोहब्बत पैदा हो रही है, दिल से दुनिया की मोहब्बत कट ऑफ हो रही है, जो हर गुनाह की जड़ है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा ज़कात देने वाले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़कात का हक अदा नहीं कर रहा, अभी भी हरीस है। ज़कात तो दे रहा है ना, ज़कात दे रहा है तो देखे ना कहीं मामलात में गड़बड़ तो नहीं हो रही।